बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कई सीटों पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। इसी हार के कारणों का पता लगाने के लिए गुरुवार 27 नवंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। बैठक में जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। इसको भी स्वीकार किया गया कि चुनाव में टिकट बेचे गए हैं और ओवैसी फैक्टर ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस की इस बैठक में मुख्य रूप से टिकट बेचने के आरोप लगे। फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ है, इस बात को कांग्रेस ने माना। यही नहीं बल्कि पप्पू यादव पर भी कुछ प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगा है और पार्टी में आंतरिक झगड़े को एक बड़ी वजह माना गया। आरोप यह भी लगा है कि बिहार में कांग्रेस का कोई भी प्रभावशाली नेता नहीं है और कन्हैया जैसे कुछ नेता हैं तो उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। बिहार कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बनाए गए कृष्णा अल्लावरू ने कई आरोपों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ टिकट विवादित हैं। यह सच है, विवादित टिकटों में नुकसान का मार्जिन गैर विवादित टिकटों से कम था। कौन से टिकट बेचे गए हैं यह आरोप लगाना आसान है। बिहार में चुनाव के नतीजे वोट चोरी से आगे निकल गए हैं। यह इलेक्शन इंजीनियरिंग तक पहुंच गया है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऐसी जगह रोक दिया जहां अगर नीतीश कुमार चाहें भी तो वे किसी दूसरे पार्टी के साथ सरकार नहीं बना सकते। यह बहुत साइंटिफिक तरीके से इंजीनियरिंग का किया गया नतीजा है। बिहार में इलेक्शन के परिणाम वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं। वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। क्यों मैं ये कहता हूं? अलग अलग गठबंधन में अलग अलग दल हैं। एनडीए में अलग अलग दल हैं, महागठबंधन में अलग अलग दल हैं। हर दल के कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। एनडीए के दलों में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। महागठबंधन के दलों में भी कुछ कमजोरियां, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसे कैसे होता है कि हर एक एनडीए के गठबंधन, बात ध्यान से सुनिए, हर एक एनडीए के गठबंधन के दल की स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली 2/3 से ऊपर है। और ऐसे कैसे होता है कि महागठबंधन के हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है? ये इंजीनियरिंग है। एक और बात मैं बताता हूं, आप अगर बिहार घूमे होंगे तो माहौल ये रहा होगा कि भाई बीजेपी से लोग नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी को फिर भी लोग मानते हैं और नीतीश जी के 50-60 तक आते हैं, बीजेपी के 25 के आसपास हैं। चलो आप हमारी बात मत मानो, लेकिन ये बात तो आपने देखा होगा कि जेडीयू की एक्सपेक्टेशन सीट्स की बीजेपी से ज्यादा होगी। लेकिन परिणाम कैसे आते हैं? बीजेपी नंबर 1 पार्टी होती है। और इत्तेफाक देखिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग क्यों कहता हूं मैं, कि बीजेपी के एक ऐसे आंकड़े आए हैं और नीतीश जी को एक ऐसे जगह पे लाके रोका गया है कि नीतीश जी चाहे भी तो किसी और पार्टी के साथ सरकार नहीं बना सकते। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी कैंडिडेट ने एक मत होकर कहा है कि एसआईआर वोट चुराने का एक लीगल तरीका था। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी लोगों को फाइनेंशियली मदद की गई। इंडिया अलायंस के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई है, खासकर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। चुनाव में हमारी हार मुख्य रूप से केंद्र सरकार की वजह से हुई है और अब हमने इंटरनल रिव्यू कर लिया है, तो हमें नए तरीकों से अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बनाने पर फोकस करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार को लेकर अबीदुर रहमान ने कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने राहुल जी को सब कुछ बता दिया है, हम उनका ऑर्डर मानेंगे। बिहार में टिकट मैनिपुलेशन किया गया, बड़े पैमाने पर पैसों का गबन किया गया। हमने ये सारी गलतियां की जिन्हें हम समझ नहीं पाए। हमने राहुल जी को इसके बारे में बताया, वह जो भी ऑर्डर देते हैं अब उसका हम पालन करेंगे। एआईएमआईएम के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी के लोग। हमने सुना दिया, अपना जो गिलवा शिकायत हमने सुना दिया। हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई।
जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है, उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। क्या चूक रही आपको? आप पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, सही बात है। क्या चूक रही है? कहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ अलग लगती बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पायरो गैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। प्रभारी भी तो प्रभारी ही सारे जो हाँ वो राहुल जी, हम ऑल इन ऑल राहुल जी को मानते हैं। उनका जो आदेश होगा सर आंखों पर है। लेकिन ये सीमांचल के अंदर आप लोग तो पूरा सीमांचल का इलाका है जी। सीमांचल के इलाके में AIMIM जो है, हैदराबाद की जो पार्टी है, जो तेलंगाना की पार्टी है, वो वहाँ पर 5 विधायक जीत रही है। आप लोग जहाँ पे आपको कुछ समर्थन मिलना चाहिए था, आपको ना मिलके वहाँ जा रहा है, ये क्यों ऐसा? हमारे वोटर जो थे, वोट को डाइवर्ट किया गया। कहा गया कि सारा वोट को पतंग में डाल दो। अब पतंग का वोट जो था वो दे दिया, तीर में दे दिया। गलतफहमी में रह गए हम लोग। अगले बार इस तरह बात होगी, फिर उतना ही 1 लाख वोट से हम जीतेंगे। लोगों समझ में बात आ गई। और ये लोग भाजपा के लोग हैं, बी टीम ए टीम मिला के बी टीम में चला गया वोट। यही दिक्कत हुई हर जगह। और ए टीम बी टीम के साथ सबको नुकसान हुआ इससे, पार्टी को। ओवैसी फैक्टर रहा। ओवैसी फैक्टर तो रहा ही हमारे यहाँ, बहुत बड़ा फैक्टर रहा ओवैसी। कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन से नुकसान हो गया। नहीं, गठबंधन से नुकसान नहीं हुआ। गलत बयानी है। गठबंधन से नुकसान होता, हमको 90% ज्यादा वोट मिला, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। और अदर वोट, चाहे वो ब्राह्मण का वोट हो, चाहे भूमियार का वोट हो, भूमियार वोट 90% हमको मिला, ब्राह्मण वोट 25% मिला। और क्या चाहिए हमको? तो ये पता है आपके उन लोगों की भूमिका क्या सही नहीं? ये सब बात आप घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। हमने कह दिया है एक बार कि हमने राहुल जी को सपोर्ट कर दिया है। हम मिसेस गांधी 1932 से कांग्रेस में है, मेरे पूर्वज रहे। हम अपनी बात, घर की बात को बाहर नहीं कर सकते। उनका जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। इलाज भी बताकर आए, बीमारी तो हाँ, बीमारी बता दिया हमने। एस्पायरो गैरा की बीमारी बताया, जो अलग लगती। कुछ लोग बाहर से हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हमदर्द है, वो हमदर्द नहीं। बिहार चुनाव को लेकर शकील अहमद खान ने कहा कि हमारी डिटेल में बातचीत हुई है। हमने सीनियर लीडर्स से बातचीत की, जिसमें सबने अपने विचार शेयर किए। हमने चर्चा की है कि यह वोटिंग पैटर्न कैसे हुआ, एनडीए कैसे जीता और हमें आगे क्या करने की जरूरत है। हमारे पास यहाँ भी टिकट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आए थे, लेकिन टिकट कुछ ही लोगों को दिए जाते हैं, इसलिए किसी पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। 1-to-1 बातें हुई, ग्रुप में बातें हुई, सीनियर लीडर्स ने भी बात की, सबने अपनी अपनी बात रखी। और बात से छन के आया कि ये जो वोटिंग पैटर्न है वो कैसे हुआ, ये जो जीत है एनडीए की वो किस तरह से हुई है, और हम लोग आगे क्या काम करना है, यही बातें हुई। कुछ जो कांग्रेस लीडर हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है, बाहर लोगों को टिकट दिया गया, इसकी क्या सच्चाई है? निजाम गलत है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और टिकट बंटवारे में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया के तहत आता है, उसके बाद उनको दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि जो लाइन में लगे थे वो टिकट मिलना था, वो आपस में ही लड़ रहे थे। देखो, हमारे एप्लीकेशन भी बहुत थे, लोगों का एस्पिरेशन था, लोगों की इच्छाएं थी, हो सकती होनी चाहिए। टिकट तो किसी एक को मिलेगा और इस प्रक्रिया से गुजर के मिलता है, किसी एक दो पर इल्जाम लगा के कोई फायदा नहीं। आप सीमांचल के बड़े नेता हैं, हार की वजह क्या रही सीमांचल में? बहुत ही बेकार प्रदर्शन कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो ऐसे फैक्टर कितना बड़ा रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जमात बनाई जाए, जहां मुसलमानों के बीच में ये बात कहा जाए कि देखो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और सुन तो लो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, जो बात कह रही है, जिस जमीन पे कह रही है, वो तो उसी तरह की बातें कह रही है जिसको हम लोग कम्युनलिज्म की फहरिस्त में रखते हैं। आप धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या आप भी वही करने लगेंगे? आप किसी मंशूर के तहत, किसी मैनिफेस्टो के तहत बात करेंगे ना। आपने जो लफ्जियात इस्तेमाल किया है, उन लफ्जों से नुकसान भी होगा। देखिए, ये मुल्क एक लिबरल मुल्क है, और इस लिबरल मुल्क में अक्सरियत जो है बड़े पैमाने पर लिबरलिज्म को फॉलो करती है, उदारवाद को फॉलो करती है। कट्टरवाद की कोई जगह नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कट्टरवादिता से है।
तो अगर मुस्लिम कोई संस्था बन करके कट्टरवाद का रास्ता अपनाएगी तो जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उनके कट्टरवाद को फायदा मिलेगा। ये बात समझनी चाहिए। आप काउंटर कैसे करेंगे वो वैसे क्या मैसेज लोगों के बीच में जा करके 5 बने हैं ना, सामने देखेंगे कि ये पांचों विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, गठबंधन में शामिल नो, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आपके जुमले, आपके मुहावरे उस फहरिस्त में आते ही नहीं हैं जो मोहब्बतों के हो। आपको लगता है उनसे गठबंधन होनी चाहिए थी? जो मोहब्बत नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके कारण है क्योंकि इस मुल्क में हम एक तरफ एक कट्टरवाद से लड़ रहे हैं, हिंदुत्व से लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका काउंटर दूसरे सांप्रदायिकता से करेंगे क्या? इसलिए कि सिर्फ आप मुसलमान हैं। देखो ये मुल्क चलेगा हमेशा संविधान के तहत और आपसी भाईचारे से चलेगा, और ये जुमले, ये मुहावरे, ये शनाख्त और ये इक़्तिदार और ये कायद, ये सब बातें खत्म हो गई। सर चर्चाएं ये भी चल रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन है, इसलिए जो अपर कास्ट वोटर कांग्रेस को मिलता रहा है वो छिटक गया है, वो बीजेपी के पास। सबकी समीक्षा हो चुकी है, समय रहते चीजें सामने आएंगी। यहाँ पे अंदर इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच में लड़ाई हुई है, ऐसी खबरें चल रही थी। कुछ बातचीत होती रहती है, ठीक है। गोली मारने की बात की गई? नहीं, सबका ही कोई जिक्र। ठीक है। सीमांचल और बिहार में मिली कांग्रेस की हार पर मुसव्विल आलम ने कहा कि हर चुनाव के बाद हम रिव्यू करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। इसमें कई बातें सामने आई हैं। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर था, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसका असर न सिर्फ सीमांचल पर बल्कि बिहार के दूसरे जिलों और दूसरे इलाकों पर भी पड़ा है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। फिलहाल कांग्रेस की बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन करारी हार के बाद कांग्रेस इस बैठक से कैसे सीख लेती है, यह देखने वाली बात होगी।